पेपर लीक के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बीच बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जहां बताया ये जा रहा है कि एजेंसी से जुड़े 47 लोगों को हटा दिया गया है और इसमें से कुछ लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। सूत्रों की माने तो केंद्र सरकार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के आमूलचूल पुनर्गठन की योजना पर काम कर रही है। इसके तहत अगले 1 महीने के भीतर एजेंसी की संरचना में बड़े बदलाव किए जाने वाले हैं। एनटीए के कामकाज और परीक्षा संचालन प्रणाली में व्यापक सुधार किए जाएंगे। खासतौर पर एजेंसी द्वारा अपनाए जाने वाली आउटसोर्सिंग व्यवस्था को भी बदला जाएगा। यह बदलाव विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य ऐसी लीक प्रूफ व्यवस्था तैयार करना है जिससे राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक जैसी घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके और परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शी तथा विश्वसनीय बने। एनटीए देश के कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परीक्षाओं का आयोजन करती है। इनमें नीट, जेईई, सीयूईटी सहित लगभग 15 से 20 राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं शामिल हैं। हाल ही में हुए नीट पेपर को सफलतापूर्वक कराने की जिम्मेदारी भी एनटीए के पास ही थी। विभिन्न परीक्षाओं में पेपर लीक और अनियमितताओं को लेकर उठे सवाल के बीच सरकार का यह कदम परीक्षा प्रणाली में भरोसा बहाल करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार की ओर से इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक विस्तृत बयान जारी नहीं किया गया है। वहीं आपको बता दें, गुरुवार देर रात प्रधानमंत्री मोदी ने एक वीडियो जारी कर देश को भरोसा दिलाया था कि पेपर लीक के खिलाफ सरकार कठोर कानून लेकर आने वाली है। आपको बता दें, पिछले 2 वर्षों में देश की कई बड़ी प्रतियोगी परीक्षा विवादों में रही हैं। सबसे बड़ा मामला नीट यूजी पेपर लीक का रहा, जिसने लाखों छात्रों और अभिभावकों को प्रभावित किया। पेपर लीक के आरोप सामने आने के बाद छात्रों ने निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई और परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की मांग शुरू की। धीरे धीरे ये विरोध देशव्यापी आंदोलन में बदल गया। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर कई राज्यों की राजधानी तक लगातार प्रदर्शन हुए हैं और इसी दबाव के बीच सरकार ने परीक्षा व्यवस्था की समीक्षा शुरू की और एनटीए के भीतर भी कई स्तरों पर बदलाव कर दिए। अब विशेषज्ञ मानते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में अधिकारियों की सेवाएं समाप्त करना केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि एजेंसी अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव लाना चाहती है। परीक्षा संचालन में तकनीकी निगरानी, प्रश्न पत्रों की सुरक्षा, डेटा प्रबंधन और परीक्षा केंद्रों की मॉनिटरिंग जैसे कई क्षेत्रों में नई व्यवस्था लागू किए जाने की भी चर्चा है। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर कई दिनों तक छात्रों और सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन किया है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य केवल दोषियों की गिरफ्तारी नहीं बल्कि पूरी परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग करना था। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि हर वर्ष लाखों छात्र वर्षों की मेहनत के बाद परीक्षा देते हैं, लेकिन पेपर लीक जैसी घटनाएं उनकी मेहनत और भविष्य दोनों पर सवाल खड़े कर देती है। आंदोलन के दौरान कई प्रतिनिधि मंडलों ने सरकार से मुलाकात की, कई दौर की बातचीत भी हुई और परीक्षा सुधार से जुड़े सुझाव भी सरकार को सौंपे गए हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या सिर्फ एनटीए इसका जिम्मेदार है? दरअसल ये सवाल लगातार उठ रहा है कि क्या परीक्षा से जुड़ी हर गड़बड़ी के लिए केवल एनटीए को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, क्योंकि विशेषज्ञ मानते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं का पूरा तंत्र कई संस्थाओं और एजेंसियों के समन्वय से चलता है। प्रश्न पत्र तैयार करने से लेकर सुरक्षित परिवहन, परीक्षा केंद्रों का संचालन, स्थानीय प्रशासन, तकनीकी कंपनियां और कानून व्यवस्था से जुड़े कई विभाग इसमें भूमिका निभाते हैं। ऐसे में सुधार भी केवल एक संस्था तक सीमित नहीं रह सकते हैं। सरकार ने पहले ही परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए नए कानूनी और प्रशासनिक कदम उठाने के संकेत दिए हैं। अब सबसे बड़ी चुनौती होगी इन घोषणाओं को जमीन पर किस तरह लागू किया जाएगा। यदि नई व्यवस्था प्रभावी साबित होगी तो भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं पर छात्रों का भरोसा फिर से मजबूत हो सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।